नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी जस्ट आने को है, केवीएस की भी वैकेंसी जस्ट आने को है। केवीएस के अंदर भी टीजीटी की वैकेंसी काफ़ी बड़ी मात्रा में आने वाली है, पीजीटी की भी काफ़ी बड़ी मात्रा में आने वाली है। तो ऐसे में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माहौल क्रिएट हो जाता है कि कौन सी ज़्यादा वैकेंसी अच्छी रहेगी या हमें किस वैकेंसी के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों को लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आप किसी भी नाम में सवार ना हो पाए। इसलिए आपको एक ही तैयारी करनी चाहिए और वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों, कौन सी वाली बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, ये तब बता रहा हूं मैं अब जब आपको लगे कि दोनों की डेट क्लैश करने वाली है, दोनों की डेट एक ही महीने में पड़ने वाली है। अगर एक महीने तक का अंतर है तो आपको केवल एक पे ही फोकस करना चाहिए। अगर कम से कम 2 महीने का अंतर है तो आप अलग अलग फोकस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा का पूरा मेरा सजेशन है, मेरे एक्सपीरियंस पे आधारित है और उन लोगों से मैंने बात की है जो ऑलरेडी केवीएस में काम कर रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वालिफाइड कर चुका हूं और मैं उनमें काम कर रहा हूं, तो उन लोगों से भी मैंने एक्सपीरियंस ले रखे हैं। तो ये पूरी वीडियो एक्सपीरियंस पे आधारित है और दोनों ही साइड्स देख के चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूपी टीजीटी पीजीटी ज्यादा बेस्ट है इन कंपेरिजन ऑफ केवीएस। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके रीजन क्या है? मान लीजिए आप केवीएस क्वालिफाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग होनी है पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। खास तौर पे आपको रिमोट एरियाज में भेजा जाता है, ऐसे एरियाज में जहां से आपको घर लौटने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। साउथ में भेज देंगे आपको, बिल्कुल 7 सिस्टर्स जो हैं, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट जिसे कहा जाता है भारत का, वहां भेज देंगे और वहां आपसे 3 साल की सर्विस ली जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको घर लौटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहली चीज ये रही। दूसरी चीज ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। बिल्कुल ये मानिए कि आप आर्मी की नौकरी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति वहां बन जाती है। तीसरी बात ये भी है कि आपका घर के साथ कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप दूर हैं और घर लौटना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। त्योहारों में भी आप 1-2 दिन के लिए कोई आना नहीं चाहेगा इतनी दूर। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहीं यूपी टीजीटी पीजीटी में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो यूपी से बाहर जा ही नहीं सकती, यूपी में लगनी है। अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो अपने घर के आसपास ही लग जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी जहां पोस्टिंग है वो मेरे घर से 500-600 मीटर की दूरी पर स्कूल है, वहां पे है। मेरे गांव से, मैं गांव में है, मेरे जो गांव है वहां से मेरा स्कूल जो है जहां मैं ज्वाइन हूं वो मुश्किल से 1 किलोमीटर से कम है। तो ऐसे भी स्थिति बन जाती है, आप घर के पास जॉब करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप घर के आसपास नौकरी करते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं नौकरी कर रहे हैं जहां से आप लौट के शाम को आ जाएं, तो आपकी इज्जत थोड़ी ज्यादा रहती है, आसपास लोग आपको पहचानने लगते हैं। केवीएस में ऐसा नहीं है। केवीएस में जब आप दूर चले जाएंगे तो आपको कौन पहचान रहा है? कोई नहीं। अच्छा, अगली बात यह है, यूपी टीजीटी पीजीटी में माहौल थोड़ा सा कम डिसिप्लिन रहता है। आप आराम से अपनी नौकरी करिए, बच्चों को पढ़ा दिया, आराम से आइए। माहौल बहुत कोऑपरेटिव रहता है क्योंकि लोकल के लोग मिल जाते हैं आपको, है ना। और यूपी से बाहर के तो बहुत ही कम होते हैं, तो यूपी के मिलेंगे, ये भी स्थिति है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी बहुत ज्यादा मेरे को अच्छी लगी, बहुत ही कंफर्ट लगी, बहुत ही अच्छी जॉब है। दूसरी बात यह है, प्रमोशन दोनों में ही होते हैं, वहां पे भी प्रमोशन होते हैं और यहाँ पे भी। वहां अगर प्रमोशन होगा तो आपको फिर से ट्रांसफर कर देंगे, यानी आपकी वहां पे स्टेबिलिटी बिल्कुल डगमगा जाती है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ सेटल हो गए, 3 साल बाद आपका ट्रांसफर हो गया, कोई मतलब रहा यहाँ सेटल होने का? फिर आपको सारी चीजें लेके वहां जानी है, तो वहां थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है। यहाँ क्या है, आपकी अगर एक बार ज्वाइनिंग हो गई, जब तक आप नहीं चाहेंगे आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आप वहीं आराम से अपनी जिंदगी बिताइए जब तक आप रिटायरमेंट नहीं ले लेते। केवीएस में 60 साल का रिटायरमेंट है, जबकि यहाँ पे 62 साल में रिटायरमेंट है। तनख्वाह में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, मैं कहूंगा केवीएस की थोड़ी सी हायर है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो सेंट्रल की जॉब है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। बाकी छुट्टियों का ये रहता है कि मैंने आपको पहले बताया, जितनी आपको सीएल मिलती हैं उतनी ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं केवीएस के अंदर। यहां थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाती है। अब मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपकी हाफ नहीं लगेगी, आप साइन करके आ जाइए। लोग इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि आपकी हाफ नहीं लगेगी। केवीएस में अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो या तो आपकी मेडिकल लीव जाएगी या आपकी हाफ लगेगी, क्योंकि वहां बहुत ही डिसिप्लिन मामला है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो बच्चे हैं आपको पढ़ाने में बहुत मजा आए। ये जो बच्चे हैं वो ऐसे तबके से आते हैं जो फीस नहीं दे सकते, तो बहुत गरीब लोग, ज्यादातर तबका जो है वो गरीब लोगों वाला है, उन्हें पढ़ाने में आपको बहुत मजा आने वाला है। केवीएस के अंदर ऐसा नहीं है।
तो ये मान के चलिए कि हर एस्पेक्ट से यूपी टीजीटी पीजीटी बेस्ट है केवीएस के कंपैरिजन में। हाँ, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपका टीजीटी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, आपके नंबर कम हैं, या टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, तब तो एक ही ऑप्शन बचता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब आपके पास कुछ नहीं है तो खुद से तो अच्छा ही है कि पैसे आ रहे हैं भाई तो फिर केवीएस अच्छी है। हाँ, अगर दोनों आपके सामने हैं और आप मुझसे पूछेंगे कि किसकी तैयारी की जाए, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को चुन लीजिए। आपने देखा होगा जब वेटिंग क्लियर होती है तो केवीएस की वेटिंग बहुत ज्यादा देर तक क्लियर होती रहती है। रीजन क्या है, वहां लोग जाना कम पसंद करते हैं, जबकि टीजीटी पीजीटी की 1 2 3 बस, इससे ज्यादा वैकेंसी मैंने तो देखी नहीं कि वेटिंग में है। तो एक बार मैं फिर आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर दोनों ही वैकेंसी 1 महीने के अंतर से आ रही हैं तो आप यूपी टीजीटी पीजीटी पे फोकस करिए। वो पेपर आपको थोड़ा सा इजी भी रहेगा, कंपटीशन थोड़ा सा लो भी रहेगा, और आपको अपने यूपी में ही जॉब मिल जानी है। वहां आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां लोगों के साथ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर पे भी आप लौट सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर दूर भी मिल जाता है। तो फाइनली मैं लास्ट फिर से कहूँगा, आप यूपी टीजीटी पीजीटी को चुनिए। बस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।